गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से बीच में वीडियो कट गया था। तो हम जो है रूल्स पढ़ रहे थे कि कौन कौन से रूल्स हैं जो सिग्निफिकेंट नंबर के लिए हमारे लिए एप्लीकेशन है। तो हमने पहला जो रूल पढ़ा था वो पहला रूल ये पढ़ा था हमने कि सिग्निफिकेंट नंबर जो होते हैं, जितने भी नॉन जीरो होते हैं, वो नॉन जीरो सभी की सभी जो है हमारे सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सिग्निफिकेंट नंबर जो होते हैं, यदि दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ जाता है, यदि दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ जाता है, एक जीरो बिकम सिग्निफिकेंट नंबर इफ इट अपीयर बिटवीन द टू नॉन जीरो नंबर। जब दो नॉन जीरो नंबर के बीच में ये आ जाता है तब हम उसको क्या है कंसीडर कर लेते हैं किसके अंदर, सिग्निफिकेंट नंबर में। जैसे एग्जांपल देखिए आप लोग, 5.03। अब जीरो जो है नॉन जीरो के बीच में प्रेजेंट है, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, वो सिग्निफिकेंट नंबर होंगे इसके अंदर 3। ठीक है, 5.604 कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे इसके अंदर, 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे इसके अंदर। नेक्स्ट है 4.004, तो इसमें कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट नंबर हो गए इसके अंदर। तो आप लोग जो है ये दूसरा रूल भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड रूल। दो रूल समझ में आ गए कि पहला, ऑल नॉन जीरो नंबर्स जो होते हैं, सभी जो नॉन जीरो होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। और यदि जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आ जाता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर कंसीडर कर लेते हैं। थर्ड रूल है रूल नंबर थर्ड। रूल थर्ड है लीडिंग zeros or the zeros place to the left of the number numbers are never significant नंबर। यदि जीरो की प्लेस जो है, जीरो का प्लेस यदि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो हम उसे जो है सिग्निफिकेंट नंबर काउंट नहीं करता है। जैसे देखो 0.543, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 3। इस जीरो को हमने सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं किया है। 0.045, तो सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं इसके अंदर, 2, क्योंकि लेफ्ट साइड में जब जीरो होता है तो उसे हम सिग्निफिकेंट नंबर काउंट कंसीडर नहीं करते हैं। 0.006 यदि, तो यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो गया, 1 सिग्निफिकेंट नंबर हो गया। तो ये हमारा दूसरा रूल हो गया कि यदि जीरो की पोजीशन नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है तब उसे हम सिग्निफिकेंट नंबर काउंट नहीं करते हैं। रूल नंबर थर्ड हो गया। रूल नंबर फोर्थ हम जब आगे स्टार्ट कर रहे हैं, रूल नंबर फोर्थ क्या है, रूल नंबर फोर्थ, ट्रेलिंग जीरोज और द जीरो placed at the right of number are significant number। कि यदि जीरो जो है नॉन जीरो के राइट साइड में प्रेजेंट है, ठीक है, जीरो यदि नॉन जीरो के राइट साइड में प्रेजेंट है तब हम उसे जो है एज ए सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस जीरो जो है, जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं 433.0, ठीक है, तो यहां पे जो सिग्निफिकेंट नंबर होंगे वो कितने होंगे, 4। ठीक है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, 4। यहाँ देखिए 433.00,
तो यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे 5 होंगे सिग्निफिकेंट नंबर। नेक्स्ट है 343.000 6 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। ठीक है, अब एक चीज आप लोग देखिए, यदि हम बात करें 100 की, तो इस 100 में सिग्निफिकेंट नंबर केवल एक है, क्योंकि इसके बाद में डेसिबल नहीं है। यहाँ डेसिबल होता तो इसको हम 3 होते, तो इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर हमारे पास में 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि यदि हम बात करें 1000 की, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट रूल नंबर 5, रूल 4 हो गया, रूल नंबर 5 की बात करते हैं। रूल नंबर 5, in exponential notion, exponential notion, the numerical portion gives the number of significant figure। फॉर एग्जाम्पल देखिए 1 into 1.32 into 10 की पावर -2। तो देखो इन एक्सपोनेंशियल नोशन द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द एक्सपोनेंशियल। तो इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन कितना कौन सा है, ये तो पावर एक्सपोनेंशियल में हो गया। एक्सपोनेंशियल जो है हमें सिग्निफिकेंट नंबर था, केवल न्यूमेरिकल नंबर, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए, सिग्निफिकेंट नंबर इसके अंदर 3 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है 1.32 into 10 की पावर 4। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट नंबर इसके अंदर क्या हो गए, इसके अंदर इसको तो हम काउंट करेंगे नहीं, ये हमारे सिग्निफिकेंट नंबर हो गए। तो सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो है रूल नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट है रूल नंबर 6, इन द एक्सपोनेंशियल नोशन न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स ओनली सिग्निफिकेंट नंबर। ये हमारे पास में रूल नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट है रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या कहता है आपका, रूल नंबर 6 ये कहता है कि द नॉन सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट्स आर राउंड ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट है द नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स in the measurements are राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का मतलब है अपन बोलते हैं कि राउंड ऑफ में क्या होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, जैसे कोई वैल्यू हमारे पास में दी हुई है 5.6724, तो इसका राउंड फिगर जो होगा हमारा, मतलब राउंड फिगर जो होगा इसका क्या हो जाएगा, 5.67 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हमारे पास में जैसे कोई वैल्यू दी हुई है 8.6526, तो ये हमारे पास में जो है इसका राउंड फिगर जो है 8.653 लिख देंगे, क्योंकि ये 5 से ऊपर जा रहा है। यदि 5 से, यदि ये देखो यहाँ पे अपन ने 6 7 इसलिए लिखा क्योंकि ये जो है 5 से नीचे था, अब ये जो है 6 से नीचे है, तो इसका क्या होगा 8.653, तो 26 हो गया, तो हमने इसको 3 कर लिया। यदि ये 24 रहता तो अपन इसको क्या रखते हैं, 6 7 तक ही रखते हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, तो जैसे हमारे पास में है 2.3524। ठीक है, तो अब इसको हम राउंड ऑफ में कैसे लिख सकते हैं, 2.4। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए, 2। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए, 4। इसमें कितने हो गए, 3। ठीक है, इसी प्रकार से 7.4511, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7.4। यदि ये 46 होता तो हम इसको क्या लिखते हैं, 7.5 लिख देते हैं अपन इसको।
यदि ये इस प्रकार से होता 7.4711 होता तो हम इसको क्या लिखते थे 7.5 लिखते थे। इसी प्रकार से ये जो वैल्यू है हमारे पास में 2.35 27 होती तो हम इसको क्या लिख देते 2.36 लिख देते। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं राउंड ऑफ करते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ जो है सिग्निफिकेंट नंबर के जो है रूल्स हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है मैं आपके सामने वीडियो में डाल दूंगा। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स ला रहा हूँ जो हमारी केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन एग्जाम्पल्स को हमें याद भी करना है, उनका मॉलिक्यूलर वेट भी करना है। तो अगला अपना जो टॉपिक रहेगा वो आज ही मैं करा देता हूँ आपको, क्योंकि कल से मैं चाहता हूँ कि लास्ट करा के कल अपन मोल कंसेप्ट जो है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अगला टॉपिक डालिए सम इम्पोर्टेंट मोलिक्यूल्स ऑफ केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों की लिखवा रहा हूँ आपके। सम इम्पोर्टेंट मोलिक्यूल्स, ठीक है, इनके आपको मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड। आपको इनके मोलिकुलर वेट कंपाउंड के करने। सबसे पहले हमारे पास में जो आता है एलम, पोटस एलम बोलते हैं इसको, और इसका जनरली नाम घरों में जो है फिटकरी के नाम से फेमस है। ये फिटकरी के नाम से फेमस है, ठीक है। और फिटकरी के नाम से फेमस है तो इसको बोलते हैं पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। क्या बोलते हैं इसका नाम क्या है? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास में हो जाएगा K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये पोटस एलम है। जब आपके पापा दाढ़ी बनाते हैं तो उस वक्त जो है अपनी दाढ़ी में जो है ब्लड को क्लोट करने के लिए सफ़ेद रंग का जो है उससे हमारे पास मुख करते हैं, जिससे ब्लड क्लोट हो जाता है उससे। तो ये पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। फिटकरी के नाम से बाजार में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा पोटस एलम कहलाता है। दूसरा हमारे पास में जो एग्जांपल है एस्प्रिन। एस्प्रिन जो होता है, एस्प्रिन एक पेन किलर है बेटा, या इसको एंटीबायोटिक्स भी बोल सकते हैं। इसका जो नाम है वो नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इनको आपको याद भी करने हैं। जब क्लास ओपन होगी, स्कूल ओपन होगी, तो मैं आपसे ये पूछूंगा आपके पास। इसका फॉर्मूला है C9H8O4। एस्प्रिन के बाद में आपके पास में बैटरी एसिड। देखो बैटरी एसिड कुछ नहीं है, बैटरी एसिड जो होता है उसे ही हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। बैटरी एसिड नाम इसका क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो अपन कर चुके हैं तो इसका ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। H2SO4 होगा, ठीक है। इसके बाद में ब्लू वॉयलेट्स, बहुत अच्छी नेम नाम है, ब्लू विट्रॉल VITRIOL, ब्लू विट्रॉल जो होता है हमारा कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है आपका CuSO4.5H2O। 5 जो है इसके अंदर क्रिस्टलाइन वाटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, जो आपका बेकिंग सोडा होता है उसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। आपका खाने का भी सोडा होता है, जो पतासियाँ बनती है, उन पतासियों में सोडियम बाइकार्बोनेट, या आपके घरों में बाटियाँ बनती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं, ताकि उसके अंदर क्या होता है कि वो थोड़ी पोरस बने, मतलब चबाने में आसानी से रहे। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है हमारे पास में। तो ये मैंने आप लोगों को कमाए, और भी है अभी, तो लिखते जाइए आज। ठीक है। बेकिंग सोडा के बाद में ब्लीचिंग पाउडर। आप लोग जानते होंगे ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है।
ब्लीचिंग पाउडर जो होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं जो है ब्लीचिंग पाउडर का जो नाम है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड बोलते हैं इसका नाम। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड इसका नाम है। इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, CaOCl2 होता है, CaOCl2 होता है। ब्लीचिंग पाउडर खूब नाम सुना होगा, ब्लीच करने का काम आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का नाम होता है बोरेक्स क्या होता है? सोडियम टेट्राबोरेट को बोरेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम टेट्राबोरेट। इसका नाम क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट। मैं चाहता तो आपको ये चीजें नोट PDF के रूप में भी दे सकता था, लेकिन उससे आप लोगों को इतना इजीली याद नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ एक बार आपको जब वीडियो देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। बोरेक्स होता है इस जो अपने लाख जो आती है, जिसकी चूड़े पहनते हैं औरतें, वो जो है आपका बोरेक्स कहलाता है। इसका फॉर्मूला जो होता है Na2B4O7.10H2O। ठीक है, बोरेक्स बीट टेस्ट भी पढ़ेंगे अपन। जब अपन F ब्लॉक P ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तब वहाँ बोरेक्स बीट टेस्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी ये काम आएगा आपके पास में। बटर ऑफ टिन क्या होता है? स्टेनिक क्लोराइड को स्टेनिक क्लोराइड को हम जो है बटर ऑफ टिन बोलते हैं। SnCl4.5H2O। SnCl4.5 को बटर ऑफ टिन बोलते हैं, BUTTER। ये क्या है? बटर जैसा लगता है टिन, बिल्कुल, तो इसलिए बटर ऑफ टिन बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है कास्टिक सोडा। क्या होता है कास्टिक सोडा? कास्टिक सोडा जो होता है आपका, वो होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आपका कास्टिक सोडा होता है। इसका फॉर्मूला आपको पता है NaOH। ये निकाल भी सकते हैं, निकाल भी लिया आपने, जिनके आपने निकाल लिए है उनको आपको नहीं निकालना है। नेक्स्ट है कास्टिक पोटाश। कास्टिक पोटाश को हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है KOH। ये भी शायद हमने निकाल लिया होगा, इसका मोलिकुलर वेट भी। आपको इनके सबके मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करने हैं और इनके नाम याद करने हैं। जब स्कूल ओपन होगी तब मैं आप लोगों से ये सब चीजें पूछूंगा। ठीक है, ये बेसिक केमिस्ट्री ही चल रही है अपनी, GIOC, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट उसके बाद में है कार्बोलिक एसिड। इसका जो नाम है वो है फिनोल भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? फिनोल कहते हैं। और ये जो होता है इसका फॉर्मूला होता है C6H5OH। फिनोल होता है। अपने बाद में IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो वहां पे उनको और डिस्कस करेंगे। कार्बोलिक की बात होता है चिली साल्ट पीटर जो होता है, इसको हम कहते हैं भाई, चिली जो एक कंट्री है वहां पर आया जाता है, इसलिए इसको चिली साल्ट पीटर कहते हैं। और सोडियम नाइट्रेट जो होता है, इसी को चिली साल्ट पीटर कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NaNO3। ठीक है, चिली साल्ट पीटर के बाद में आता है कार्बोरेंडम जो है हार्डेस्ट, सबसे हार्ड नेचर का एक सब्सटेंस होता है, जिसको सिलिकॉन कार्बाइड बोलते हैं। इसका नाम क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड। और इसका फॉर्मूला होता है FiC। ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है नेचर में। ठीक है, उसके बाद में है कोरोजिव सब्लिमेट। क्या होता है कोरोजिव सब्लिमेट? मर्क्रिक
क्लोराइड को हम जो है कोरोजिव सब्लिमेट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है वो HgCl2 होता है, HgCl2। नेक्स्ट है कैलोमल। कैलोमल, कैलोमल जो होता है आपका मर्क्यूरस क्लोराइड को कैलोमल बोलते हैं। मर्क्यूरस क्लोराइड जो होता है Hg2Cl2। देखो बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, यदि हमारा कोई एलिमेंट जो है लेस ऑक्सीडेशन में होता है तो उसको अस बोलते हैं, और हायर ऑक्सीडेशन में होता है, सॉरी जो लेस ऑक्सीडेशन में होता है उसको अस, और हायर ऑक्सीडेशन बोलते हैं उसको इक। तो यदि HgCl2 की बात करें तो मरकरी की ऑक्सीडेशन यहाँ +2 है, और मरकरी की ऑक्सीडेशन +2 होने की वजह से ये इसका नाम हो जाएगा मर्क्यूरिक क्लोराइड। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। मैं निकालना सिखाऊंगा, रेडॉक्स जब पढ़ाऊंगा आपको तो वहां पे आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि कैसे अपन वो निकालते हैं। तो इसकी ऑक्सीडेशन +1 है, इसकी ऑक्सीडेशन, इसकी +2 है, इसकी +1 है, तो ये अस हो गया और ये इक हो गया। तो यहाँ पे +2 होने की वजह से इसको मैंने क्या बोला है, इक, और इसको +1 होने की वजह से इसको क्या बोला है, अस बोला है हमने। ठीक है, तो ये आप लोगों के हो गए कैलोमल। के बाद में आप लोग देखोगे ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसी को कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ड्राई आइस बोलते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन, देखो बच्चों होता क्या है, फॉर्मेलिन जो होता है ये होता है 40% फॉर्मेल्डिहाइड का जो सॉल्यूशन होता है उसे फॉर्मेलिन बोलते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, HCOH जो होता है एल्डिहाइड होता है एक तरीके से, उसको 40% सॉल्यूशन जो होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, मतलब 40 फॉर्मेलिन कहलाता है। क्या काम आता है ये, जो हमारी बायोलॉजी की जो लैब होती है उस बायोलॉजी की लैब में जो हमारे पास में स्पेसिमेन होते हैं प्लांट्स के या एनिमल के, जो ऐसे स्पेसिमेन होते हैं उन स्पेसिमेन को फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन में हम डालते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है बट इसका 40% सॉल्यूशन होता है। ये कैसा होता है, 40% सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCHO इसका फॉर्मूला हो जाएगा बस में। फॉर्मेलिन के बाद में आता है ग्रेन एल्कोहल। ग्रेन एल्कोहल, और ग्रेन एल्कोहल को हम स्प्रिट भी बोलते हैं। अपने जो लेबोरेटरी में जाओगे आप तो स्प्रिट के नाम से आपको ये सब्सटेंस मिलेगा, और ये इथाइल एल्कोहल होता है। इथाइल एल्कोहल, आपका जो इथाइल एल्कोहल होता है इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। एक आपका होता है वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट, वुड स्प्रिट जो होता है वो आपका मेथेनॉल होता है, और इसका फॉर्मूला होता है CH3OH, मेथेनॉल होता है। ठीक है, उसके बाद में ग्रीन विट्रॉल। ग्रीन विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल जो होता है उसको हम फेरस सल्फेट कहते हैं। फेरस सल्फेट कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2। ये इनके फेमस नेम है, ग्रीन विट्रॉल। ग्रीन विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल के बाद में हमारे पास में जो आता है वो आता है जिप्सम। जिप्सम का नाम तो सुना ही होगा आपने ना, जिप्सम। जिप्सम जो होता है वो हमारा कैल्शियम सल्फेट होता है। कैल्शियम सल्फेट होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2। एक आपने पीओपी का नाम सुना होगा, अपन यहाँ कराते हैं मकानों में, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं इसको, जो है इसका फॉर्मूला भी आपका कैल्शियम सल्फेट ही होता है। कैल्शियम सल्फेट ही होता है, लेकिन इसका फॉर्मूला जो होता है CaSO4.12H2O होता है। ठीक है, CaSO4.12H2O इसका फॉर्मूला जो है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गैमेक्सेन। मिटा देता हूं इसको। नेक्स्ट देखिए गैमेक्सेन। गैमेक्सेन, गैमेक्सेन जो होता है
इसको हम बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और ये इसका फॉर्मूला होता है C6H6Cl6। ये गैमेक्सिन जो होता है बेटा एंटी इंसेक्टिसाइड्स होता है, जो हमारी क्रॉप्स होती है उनके ऊपर इसका छिड़काव किया जाता है ताकि जो है फसल इंसेक्ट से बच सके। नेक्स्ट है हाइड्रोलिथ। हाइड्रोलिथ जो होता है कैल्शियम हाइड्राइड बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्राइड कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaH2। कैल्शियम हाइड्राइड जो होता है उसी को हाइड्रोलिथ बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइपो। हाइपो सॉल्यूशन जो बना हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं लेबोरेटरी में, उसमें एक सॉल्यूशन होता है हाइपो, जिसको हम सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं, सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। और जो सोडियम थायोसल्फेट इसका फॉर्मूला होता है Na2H2O3, Na2H2O3.5H2O, इसका फॉर्मूला होता है। ये हमारे पास में क्या हो गया? हाइपो। हाइपो के बाद में आता है इंडियन नाइट्रेट या इंडियन साल्ट पीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक चिली साल्ट पीटर आया था NaNO3, इंडियन साल्ट पीटर, इंडियन साल्ट पीटर। इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। इसका फॉर्मूला होता है KNO3 को जो है इंडियन साल्ट पीटर हम कहते हैं। ठीक है, इंडियन साल्ट पीटर के बाद में हमारे पास में आता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन तो खूब सुना होगा आप लोगों ने नाम। कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन कहते हैं, CaCO3। एक आपका होता है क्विक लाइम, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम, ये जो क्विक लाइम होता है वो आपका अनस्लेक लाइम भी होता है। कैसा होता है? अनस्लेक लाइम भी होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका फॉर्मूला जो होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaO। नेक्स्ट अपन चलते हैं हाइड्रेटेड लाइन की तरफ। हाइड्रेटेड लाइन, हाइड्रेटेड लाइन, हाइड्रेटेड लाइन। हाइड्रेटेड लाइन जो होता है इसका ये इसको स्लेक लाइन भी बोलते हैं हम, स्लेक लाइन, स्लेक लाइन। ठीक है, स्लेक लाइन जो होता है ये क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये अपने जो क्विक लाइन जो होता है अपने जो घरों में जो वाइट वाश करने के लिए जो बैग आता है, थैली कड़ी बोलते हैं जिसको जनरली, वही आपका जो है क्विक लाइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ल्यूमर कॉस्टिक। ल्यूमिनर कॉस्टिक, LUNAR, ल्यूनर कॉस्टिक। ल्यूनर कॉस्टिक जो होता है आपका वो सिल्वर नाइट्रेट होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। और इसका फॉर्मूला जो होता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है। क्या होता है? AgNO3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लाफिंग गैस। ऐसी गैस, लाफिंग गैस, ऐसी गैस जिसको सूंघने से हमें हंसी आती है, उस गैस को हम कहते हैं लाफिंग गैस। और ये होता है हमारा जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है Na2O। उसके बाद में हमारे पास में लिथार्ज। लिथार्ज लेड ऑक्साइड जो होता है, लेड ऑक्साइड जो होता है इसको लिथार्ज बोलते हैं। इसका फॉर्मूला PbO होता है। क्या होता है? PbO। नेक्स्ट है म्यूरिटिक साल्ट, MURATIC, MURATIC, म्यूट्रिक साल्ट। ये म्यूट्रिक साल्ट जो होता है
ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही कहते हैं। इसका फॉर्मूला आपको पता है HCl होता है। नेक्स्ट है मोहर साल्ट। मोहर साल्ट जो होता है इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। और इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। इसको मोहर साल्ट कहते हैं। हमारे जो लैब में हम लेबोरेटरी में प्रैक्टिस करेंगे, लेबोरेटरी में वो मोहर साल्ट और KMnO4 के ट्राइटेशन हम लोग करेंगे। मोहर साल्ट मिल्क हो गया ये बेटा। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये बेटा साल्ट जो है दवाइयों में एंटासिड जो होता है, एसिडिटी दूर करने के लिए जो होता है साल्ट, उसमें हम जनरली इसको काम लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रो कॉस्मेटिक साल्ट। माइक्रो कॉस्मेटिक साल्ट ये जो होता है सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट जो होता है, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ये होता है। इसे जो है हम क्या कहते हैं, माइक्रो कॉस्मेटिक साल्ट कहते हैं। इसका फॉर्मूला है NaNH4HPO4 इसका फॉर्मूला होता है। Na सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, NaNH4H4 कहते हैं। नेक्स्ट है मार्स गैस। ये तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपको। मार्स गैस किसे कहते हैं, मीथेन को। का फॉर्मूला क्या होता है CH4। ठीक है। नेक्स्ट है मार्स गैस के बाद में हमारे पास में ओलियम। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसी को हम ओलियम बोलते हैं जनरली, ओलियम को सल्फ्यूरिक एसिड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसी को ओलियम बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है H2S2O7 जो होता है इसे ओलियम बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, OXONE ऑक्सीजन। सोडियम परऑक्साइड को ऑक्सीजन बोलते हैं, सोडियम परऑक्साइड को ऑक्सीजन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला जो होगा वो आपका Na2O2 होगा। देखो बच्चों मैंने आपको बहुत सारे करा दिए, 10 एक और एग्जाम्पल हैं जो मैं कल के वीडियो में आप लोगों को डाल दूंगा जब स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग आज इनके सबके मोलिकुलर वेट निकालें और इनको याद करें प्लीज़, क्योंकि ये है जनरल एग्जाम्पल जो आप लोगों से कंपटीशंस में भी पूछे जा सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें भी हैं, और नहीं तो हम यही पता नहीं सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या एप्लीकेशन है, ये सब चीज़ें इस वीडियो में हैं। ये चाहता तो मैं आप लोगों को PDF के फॉर्म में दे सकता था, लेकिन मैं उनकी एप्लीकेशंस उनको याद करने का एक ट्रिक आपके दिमाग में सेट नहीं कर पाता, इसलिए मैंने आप लोगों के बोर्ड पे लिखी हैं। 10 और एग्जाम्पल मेरे पास हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी एक वीडियो 22 मिनट का पहले डाल चुका हूँ, क्योंकि वो बीच में कुछ इंटरप्शन आ गया था, इस वजह से ये दूसरा वीडियो मुझे बनाना पड़ा। थैंक यू बच्चों।